अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डायरेक्ट के जो हैं वो कुछ रूल्स पढ़े थे। आज हम इनके एक्स्ट्रा चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए जो एक्स्ट्रा चेंजेस होते हैं वो कैसे करते हैं। तो अगर नो आ जाए तो उसको देन में चेंज करते हैं, दिस को दैट में, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, हैंस को देंस में। इसी तरह से अगो को बिफोर में टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे लास्ट डे। और इसको हम जो है वो नेक्स्ट डे में भी चेंज कर सकते हैं। मस्ट को हैड टू में, दस को सो में, कैन को कुड में, मे को माइट में, कम को गो में। अगर ये सारे रूल्स जो हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हम लोग कर लेंगे तो फिर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो उसमें हमारे लिए जो है वो काफ़ी जो है वो आसानी होगी। तो सेंटेंसेस की हम लोगों ने 5 टाइप्स पढ़ी थी कि कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए क्या चेंजेस हम लोग करते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस की जो फर्स्ट टाइप है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को हम लोग सादा जुमले भी कहते हैं और ये जो हैं वो मस्बत और मनफी दोनों जुमलों को मिलाने से बनते हैं। यानी कि मस्बत और मनफी जुमलों का जो मजमूआ होता है उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो टेंस है वो ये सेंटेंसेस प्रेजेंट में भी होते हैं और पास्ट में भी होते हैं। तो जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रेजेंट टेंस जो है इसकी 4 टाइप्स होती हैं, इंडेफिनेट, परफेक्ट, कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो इसको चेंज करते हुए जब हम इन 4 टाइप्स को चेंज करेंगे तो ये इसकी चारों टाइप्स जो हैं वो पास्ट में चली जाएंगी। जबकि पास्ट इंडेफिनेट को जब हम लोग चेंज करते हैं तो उसके मतलब वो पास्ट इंडेफिनेट जो है वो अपने ही टेंस के दूसरे टेंस में जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम लोग मैंने बताया था कि जो पास्ट इंडेफिनेट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा और जो पास्ट कॉन्टीन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट के टेंस की जो हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, लेकिन इसकी जो है ना वो 2 टाइप्स ही हम लोग चेंज करेंगे, बाकी 2 टाइप्स इसकी चेंज नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में कर दिया। तो अब जब हम पास्ट परफेक्ट को चेंज करेंगे तो वो तो ऑलरेडी चेंज हुआ हुआ है, तो इस वजह से हम लोग उसमें मज़ीद चेंजेस के 2 टेंसेस में जो इस टेंस के मतलब 2 फर्दर टाइप्स जो हैं उसको हम लोग चेंज नहीं करते। तो चलिए अपने असर्टिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने के लिए जो है वो क्या चेंजेस की जाती हैं। तो इसमें जो है अगर सेट टू आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमारा टेंस जो है वो है पास्ट में है और सेट टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। इस तरह से सेड अगर आ जाए इसके साथ टू ना लगा हुआ तो ये सेड ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट का देख लेते हैं। से टू ये प्रेजेंट में है तो ये टेल में चेंज हो जाएगा और सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा। और अगर से आ जाए तो टू ना लगा हुआ हो तो उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास है फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है आयशा सेज टू मी आई राइट यूर लेटर। अब ये हमारे पास जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस है। इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे पहले देखते हैं कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर जो सेंटेंस है जैसे आयशा सेज टू मी, तो इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है हमारे पास वो है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसी तरह से इसका जो वर्ब है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और कोमा से बाहर जो होता है जैसे मी ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह से जैसे हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, इसी तरह से हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का भी जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको हम लोग फिर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि सेज टू चला जाता है सेड में और सेज टू कौन सा है
फ्यूचर में है, तो सॉरी प्रेजेंट में है। तो जब हमारे पास सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो हम लोग इन्वर्टेड कोमा के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलें देखते हैं। आयशा अब सेज टू चला जाएगा टेल्स में, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हमने टेल्स लिख दिया और मी एज इट इज़ रहेगा। इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम लोगों ने दैट लगा दिया। अब आई जो है हमारे पास जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट सॉरी फर्स्ट पर्सन को हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है जो फर्स्ट पर्सन है ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, जैसे आपको फार्मूला मैंने बताया था कि 1 2 3 SON सन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन जो है चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो अब ये जो है आई फर्स्ट पर्सन है, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो आयशा है ये ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन सॉरी सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जब आई जो है वो आयशा में जाएगा तो क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा। अब ये जो ये है प्रेजेंट में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ प्रेजेंट टेंस में जो है मैंने आपको बताया कि जो इंडेफिनेट होते हैं उसमें हम लोग एस या ई एस का इजाफा करते हैं, तो राइट बन जाएगा राइट्स। और यूअर, अब यूअर जो है वो है आपके पास जैसे कि मैंने आपको केसेस बताए थे कि चेंज करने। ठीक है, तो अब यूअर हमारे पास क्या है, यूअर हमारे पास पोजेसिव है। तो पोजेसिव को हम लोग इसको हम लोग चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारे पास यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन को हम लोग किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के। तो जो कोमा से बाहर जो स्पीच होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो अब रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारे पास यूअर है ये सेकंड पर्सन है, और दूसरा ये पोजेसिव प्रोनाउन भी है। तो इसको जब हम मी में लेके जाएंगे तो ये माई में चेंज हो जाएगा, माई, और लेटर का लेटर आ जाएगा। अब मैं आपको जो है वो केसेस दिखाती हूँ कि कैसे चेंज होते हैं। अब देखिए हमारे पास था, ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। और ये पॉजिटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब यूअर हमारे पास है, यूअर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव केस है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये सेकंड पर्सन भी है। ठीक है, तो अब यूअर को हम लोगों ने चेंज करना था, ये देखें यूअर को हम लोगों ने मी के अकॉर्डिंग चेंज करना था। ठीक है, तो यूअर हमारे पास पॉजेसिव है, और जब मी में जाएगा तो मी हमारे पास क्या है, मी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब यूअर खुद पॉजेसिव है जबकि मी ऑब्जेक्टिव है, तो अब यूअर को मी का पॉजेसिव ही चाहिए क्योंकि यूअर खुद भी पॉजेसिव है। तो जो चीज़ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर पॉजेसिव है तो जब वो चेंज होगी तो वो पॉजेसिव में ही चेंज होगी। ठीक है, तो अब यूअर जो है वो पॉजेसिव केस है और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो अब यूअर को मी का पॉजेसिव चाहिए, तो मी का पॉजेसिव क्या होगा, माई। ये देखें ये यूअर है, पॉजेसिव केस है, और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। अब मी का ऑब्जेक्टिव सॉरी पॉजेसिव क्या होगा, माई होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने केसेस को जो है वो पर्सन्स के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करना है। तो ये माई में चला गया, तो ये सेंटेंस हमारा जो है वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी, हम पता है कि ये पास्ट में दिया गया है, ही सेड टू मी यू आर मैड। अब इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो सेड टू किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, सेड टू को हटा देंगे, दैट, इन्वर्टेड कोमा की जगह हम लोग दैट लगा देंगे। अब यू जो है हमारे पास सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और यू हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, और मी हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर यू जो है वो सब्जेक्टिव केस है तो इसको जब ये चेंज होगा तो इसको सब्जेक्टिव केस ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए। तो अब मी खुद ऑब्जेक्टिव है तो हम मी का सब्जेक्टिव केस लेंगे। तो यू जब मी में कन्वर्ट होगा तो ये आई में चेंज हो जाएगा, आई वाज मैड। मैंने आपको बताया था ये है, ये कौन सा टेंस है,
ये प्रेजेंट का कौन सा टेंस है। अब मैंने आपको टेंसेस के चेंजेस बताए थे कि प्रेजेंट के चारों टेंस जो हैं वो पास्ट के चारों टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज़ है और ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूज़ में। तो आर की जगह पे आई के साथ क्या आ जाएगा, वाज मेड। ठीक है, इसी तरह से अली सेज टू मी आई एम अ गुड बॉय। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रेजेंट के होते हैं वो उनके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है वो अगर यहाँ पे सेड होता तो फिर एम को हम लोगों ने वाज में चेंज करना था, क्योंकि जब हम पास्ट होगा तो पास्ट टेंस में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच की हर एक चीज़ को चेंज करेंगे। ठीक है, और अगर वो प्रेजेंट में है तो हम उसके सिर्फ पर्सनस को चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी हम उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चेंज जो है वो नहीं करेंगे। तो सेज टू जो है वो टेल्स में चेंज हो जाता है। अली टेल्स मी, टेल्स, सेज टू टेल्स में चला गया मी, और इन्वर्टेड कोमर्स की जगह पे दैट आ गया। ठीक है, अब आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, अली, और अली क्या है, ही है। तो ही, और ही के साथ क्या आता है, एम तो नहीं आएगा ना, इज आएगा ना, ही इज। अब ही एम तो नहीं आ सकता, तो ही इज़ अ गुड बॉय। अब एम को हम लोगों ने, अगर हम सेट टू होता ना, सेट टू, तो फिर एम को हम लोगों ने पास्ट में चेंज करना था, टेंस को। अब पास्ट में सेट टू होता तो टेंस पास्ट में था, तो फिर हमने रिपोर्टेड स्पीच की हर चीज़ को चेंज करना था। ठीक है, पर्सन्स को भी और उनके केसेस को भी। अब यहाँ पे जबकि हमारे पास सेंटेंस जो है वो सॉरी प्रेजेंट में है, तो मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ उसके पर्सन चेंज होंगे। तो इसी तरह से अब इसका हम लोगों ने पर्सन चेंज किया है, और इस सेंटेंस को हम लोगों ने, अगर ये प्रेजेंट में है तो इसको हम लोगों ने प्रेजेंट में ही रहने दिया, इसको हमने पास्ट में नहीं बनाया। तो ये चीज़ सेंटेंस बनाते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अगर सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आपने उस टेंस को एज इट इज़ रखना है। उस सेंटेंस को आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ उसके पर्सन्स को आपने चेंज करना है। अगर आपके पास सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपके पास सेट हुआ है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है। तो जब सेंटेंस पास्ट में होगा तो फिर हम लोगों ने उसके प्रोनाउंस को भी चेंज करना होता है और उनके केसेस को भी चेंज करना होता है। तो होप सो कि ये आपको जो है वो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो सेंटेंस हैं वो जो है इसकी सेंटेंसेस की असर्टिव सेंटेंसेस तो हम लोगों ने कर लिए, लेकिन कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, और असर्टिव सेंटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं। तो अब नेक्स्ट में लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन सेंटेंसेस की अगली टाइप को हम लोग पढ़ेंगे कि उसको कैसे चेंज करते हैं। तो अब नेक्स्ट में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे।